हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 91 तक की प्रोविजंस डिस्कस किए थे, जिनमें सम्मति से किए गए कार्यों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी वे अपवाद की श्रेणी में आते हैं। आज हम सेक्शन 92 और उसके आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 92 देखते हैं। तो सेक्शन 87 से लेके 91 तक हमने ये देखा कि यदि कार्य सम्मति से किया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सेक्शन 92 उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जब बिना सम्मति के किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। तो हम सेक्शन 92 देखते हैं। सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग कोई बात ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति को उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना किए गए किसी कार्य से हो, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए सम्मति प्रकट करना असंभव हो या वह ऐसा करने में असमर्थ हो और उसका कोई विधिपूर्ण संरक्षक या भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति प्राप्त करना संभव हो। तो इस प्रकार से यह धारा किसी भी ऐसे कार्य को संरक्षण देती है जो कि किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना लेकिन उसके फायदे के लिए और सद्भाव पूर्वक किया गया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत ऐसी है कि उसको तुरंत उपचार की आवश्यकता है, लेकिन वह अपनी सम्मति प्रकट करने में असमर्थ है और उसके साथ कोई ऐसा और व्यक्ति भी नहीं है जो उसकी ओर से सहमति दे सके। तो यदि उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई चिकित्सक उसका उपचार करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत संरक्षित होगा, भले ही ऐसा करने में उस व्यक्ति को कोई गंभीर अपहानि हो जाए या उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी डॉक्टर का कार्य इस धारा के अंतर्गत संरक्षित होगा। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। किसी बच्चे को शेर उठा ली जाता है और एक व्यक्ति के पास बंदूक है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक किसी उसकी सम्मति के बिना उस शेर पर गोली चला देता है, ये सोचकर कि उस बच्चे को बचाया जा सके। तो भले ही इसमें ये संभावना है कि उस बच्चे को चोट लग सकती है, लेकिन क्योंकि उसने वह कार्य उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया है तो वह सेक्शन 92 के अंतर्गत संरक्षित होगा। लेकिन इस सेक्शन के जो सेक्शन का जो एक्सेप्शन है उसका विस्तार किसी ऐसे कार्य पर नहीं होगा जो किसी व्यक्ति की साक्ष्य मृत्यु या मृत्यु का प्रयत्न की श्रेणी में आता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु, घोर उपति, घोर रोग या अंग शैथिल्य के निवारण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए मृत्यु या घोर उपति कार्य करने के आशय से किया गया हो। साथ ही इस सेक्शन का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध पर इसका विस्तार नहीं है। तो ये है सेक्शन 92। अगला है सेक्शन 93। सेक्शन 93 के अकॉर्डिंग सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। यानी सद्भाव पूर्वक कोई सूचना दूसरे को दे रहे हैं तो भले ही उसे कोई हानि हो जाए फिर भी वह अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कोई चिकित्सक अपने पेशेंट को बताता है कि तुम कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो, तो यदि उसकी हृदयाघात से मृत्यु हो जाए यह सुनकर, तो डॉक्टर जो है वो इस धारा के अंतर्गत संरक्षण का हकदार होगा और वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने वह सूचना रोगी के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसको दी थी। अगला सेक्शन है सेक्शन 94, जो धमकियों के कारण किए गए कार्य के बारे में बताता है। यानी यदि कोई कार्य व्यक्ति ने धमकी के कारण विवश होकर किया है तो कब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग हत्या को छोड़कर और राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराधों को छोड़कर जो कि मृत्यु से दंडनीय हो, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, यदि उस बात को करते समय उसे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब
जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। तो ये धारा मजबूरी धमकियों के कारण किए गए कार्यों को संरक्षण देती है। धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो जाए कि इसका परिणाम ये होगा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। इससे कम अपहानि की यदि आशंका है तो इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही मर्डर और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु से दंडनीय है उनमें भी इस अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं है। धमकियों से किए गए कार्य को अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं माना गया क्योंकि विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो कार्य आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध विवश होकर कराया जाता है वह कार्य आपके स्वयं के द्वारा किया गया नहीं है। तो इस मामले में इस सेक्शन के में हम एक केस देखते हैं एम्परर वर्सेस शार्प 1982 का। इस मामले में डाकुओं की एक टोली ने पोस्ट ऑफिस को लूटा। पोस्टमास्टर ने जब प्रतिरोध किया तो शार्प नाम के एक व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने तर्क दिया कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो डाकुओं का सरदार उसको मार देता। तो न्यायालय ने कहा कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे की हत्या करने का हक प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए भी सम्मिलित हो जाता है तो इस आधार पर वह इस अपवाद का लाभ उठाने का हकदार नहीं है कि वह ऐसा करने के लिए अपने साथियों के द्वारा विवश किया गया था। लेकिन यदि डाकुओं की टोली के द्वारा किसी व्यक्ति को अभिग्रहित कर लिया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जो कि विधिना अपराध है। उदाहरण के लिए एक लोहार को डाकू जो है वो विवश करते हैं कि वो एक घर का द्वार अपने औजार लेकर तोड़ दे, तो वह लोहार इस धारा का संरक्षण प्राप्त करने का हकदार होगा। तो ये सेक्शन 94 है। इसके आगे की सेक्शंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।